देश के कर्मचारियों को तोहफा, 8वें वेतन आयोग का हुआ गठन, वित्त मंत्री को भेजा प्रस्ताव, वेतन भत्ते पेंशन पर हुई समीक्षा बैठक। तो साथियों, आइए न्यूज को विस्तार से देख लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन का यह आदेश आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं इस आदेश में किन किन पेंशन भत्तों के बारे में बात की गई है और आप लोगों को किन किन का लाभ मिलने वाला है। स्टाफ साइड ने 7वें वेतन आयोग और इसके बाद भारत सरकार से 1/1/2016 को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। 7वें वेतन आयोग में केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की सिफारिश की, जो कि कर्मचारियों की अपेक्षाओं से काफ़ी कम था। इसके अलावा 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग को भी केंद्र सरकार द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया और केवल 2.57% की सिफारिश की गई, जिसके कर्मचारियों को असंतोष व्याप्त हो गया। 7वें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों से नाराज होकर राष्ट्रीय परिषद JCM के घटक संगठनों ने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की समीक्षा की मांग के साथ सरकार को हड़ताल का नोटिस दिया। सरकार ने श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री स्वर्गीय अटल जेटली, तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सुरेश प्रभु, तत्कालीन रेल मंत्री और श्री मनोज सिन्हा, तत्कालीन राज्य रेल मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बनाई ताकि स्टाफ साइड के साथ बातचीत की जा सके। उसके बाद चर्चा की गई और सरकार ने फिटमेंट और न्यूनतम वेतन बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके कारण हड़ताल स्थगित कर दी गई। पर दुर्भाग्य से सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया और इसके साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों को वास्तविक मुद्रास्फीति की तुलना में कम प्रदान किया जा रहा है। 2016 से 2023 तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 80% से अधिक वृद्धि हुई है, जबकि 1/1/2024 केवल 50% DA प्रदान किया जा रहा है। इस कारण से कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य वृद्धि का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। 2015 से 2023 तक केंद्रीय सरकार का राजस्व दुगना हो गया। 22-23 में आयकर और GST संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। आयकर संग्रह 9,60,764 करोड़ रुपये रहा। अप्रत्यक्ष कर संग्रह 13.82 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। इससे स्पष्ट है कि सरकार की भुगतान क्षमता बढ़ी है और अब वह कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ता प्रदान करने जा सकती है और इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य लाभ भी होंगे, जिसमें पिछले दशक में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 10 लाख रिक्तियों के साथ कम हो गई थी। मौजूदा कर्मचारियों पर कार्य का दबाव बढ़ गया है। 2020-21 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का खर्च कुल राजस्व व्यय का केवल 7.29 था, जबकि पेंशन भोगियों का खर्च 4% था। स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी का आज की बदलती आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए 8वें वेतन केंद्रीय आयोग का गठन अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस आयोग द्वारा वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। यह न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगा, बल्कि उन्हें अपने कार्यों के लिए भी अधिक प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी का कहना है कि 20 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और हर महीने अपने बेसिक वेतन और DA का 10% NPS में योगदान करते हैं, जिससे उनके वास्तविक वेतन में कमी होती है। सरकार ने अब तक NPS को खत्म करने और CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करने की मांग को स्वीकार नहीं किया है और इससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है और यह उनकी आर्थिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। स्टाफ साइड के मिश्रा सचिव जी का कहना है कि आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति और कर्मचारियों की घटती संख्या को देखते हुए 8वें वेतन केंद्रीय आयोग का गठन आवश्यक हो गया है। यह आयोग वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा कर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायक होगा। यह समय की मांग है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए। उपरोक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्टाफ साइड के सचिव मिश्रा जी ने वित्त मंत्री के तत्काल प्रभाव से 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग की है। उनका कहना है कि अब समय आ गया है कि कर्मचारियों को उनका लाभ दिया जाए और इससे न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि वे अपने कर्तव्यों को भी और अधिक उत्साह से समझेंगे और उसके साथ पूरा कर सकेंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दे और आवश्यक कदम उठाए।